और पानी जाने का रास्ता नहीं है तो बोल सकते हैं, मगर बारिश कम है और उसके बावजूद बढ़ता है तो वो हमारी मिस्टेक है। मेरे को हर बाइट आती है, मैं बाइट का पीछा करता हूँ और वहाँ पे मेरे अधिकारी भी पहुँचते हैं और सफाई होती है। रास्ते पे मत डालो, अगर रास्ते पे कचरा डालोगे तो फिर आप गंदा वहाँ कर नहीं पाओगे। मैं सारा उधर से गाड़ी हाथ गाड़ी सब हटा दूंगा। उन्होंने 100% अगर सफाई किया तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि मैं 10% बढ़ा के दूंगा। क्या आप जानते हैं कि आज के डिजिटल एरा में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सही स्किल्स और एक ऐसा नाम जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री, शार्प कंप्यूटर्स के पास है हर लक्ष्य के लिए कोर्सेस। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज जैसे MSc IT, कंप्यूटर टाइपिंग कोर्सेज, मराठी और इंग्लिश, टैली, एडवांस एक्सेल, DTP, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, C++, पाइथन, जावा प्रोग्रामिंग और भी बहुत कुछ। एट ब्राह्मणली ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास भिवंडी और दूसरी ब्रांच है धामनकर नाका एट धामनकर प्लाजा भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून से पहले नाला सफाई भिवंडी शहर के अंदर ये एक बहुत ही अहम मुद्दा रहता है और इस बार नाला सफाई को लेकर सभी ने चिंता जताई थी, पत्रकारों ने खास करके चिंता जताई थी, जिसके ऊपर नवनिर्वाचित महापौर नारायण चौधरी ने ये जवाब दिया था कि अगर मैं इस मर्तबा नाला सफाई का पर्सनली निरीक्षण करूंगा और खुद उतर कर नाले में देखूंगा कि किस तरह की नाले सफाई हुई है। और अपनी बात को रखते हुए आज एक बार फिर महापौर अपने नाला सफाई के दौरे पर निकले। उन्होंने शुरुआत की माड़ा कॉलोनी से, फिर इसके बाद में पांजरा पुल, निजामपुरा, उसके बाद मेट्रो होटल के बाद में फिर खंडूपाड़ा, गैलेक्सी टॉकीज और इस तरह से उन्होंने हर एक नाले का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में पाया कि नाला सफाई जो है अब तक के 30 से 40% के बीच में हुई है, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को भी फटकार लगाई। लेकिन एक बात यह है कि क्या मानसून से पहले ये नाला सफाई पूरी होगी? जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नाले की अवस्था है, अब देखोगे इस चीज को साफ करने में कितने दिन जाएंगे। ये पूरा ऊपर हुआ है, पूरा ऊपर आया, मतलब जो नाले का जो सतर है, जो उसका लेवल है, उसके ऊपर जो है यहाँ पे कचरा भरा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कब इस नाले की सफाई होगी। ये तो सिर्फ एक नाला है, ये तो सिर्फ एक ही जगह जहाँ ओपन स्पेस है, ऐसे 4 जगह पे हमने देखा कि चारों जगह पे इसी तरह की जो है अवस्था है, इसी तरह का जो है यहाँ पे कचरा भरा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या महानगर पालिका ने जिन ठेकेदारों को ये नाला सफाई का ठेका दिया है, वो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। पूरी ईमानदारी से नहीं, लेकिन अगर थोड़ी ईमानदारी से भी करेंगे तो डेफिनेटली इस बार शहर में पानी नहीं भरेगा। हमने देखा किस तरह से हर एक जगह पे, जैसे कि मेट्रो होटल के पास में भी यही हालत है। उसके बाद में हम अगर खंडूपाड़ा में जाएंगे तो वहां पे ये हालत है। खंडूपाड़ा में तो पूरा के पूरा जो नाला है वो चौकअप होकर रखा है, उसकी जो एंट्री है वो तक के पूरी पैक हो गई है। तो ये अवस्था के अंदर किस तरह से ठेकेदार नाला सफाई करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस नाला सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत भी हुई थी, जिसको नाले में उतारा गया था। तो वो चीजों को भी, उस सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब अब तक के किसी के पास नहीं है। महापौर ने आश्वासन दिया है कि इस बार नाला सफाई अच्छी होगी, वरना उनका बिल पास नहीं होगा। ये एक सबसे अहम बात इस नाले में है। नाले सफाई के लिए दौरे में निकले, थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्या आपने देखा, किस तरह की सफाई हुई? मैं सबसे पहले सारे पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि नाले सफाई में सबसे बड़ा अगर सफाई में योगदान दे रहे हो तो आप लोग, क्योंकि आधा काम मेरा आप लोग कर रहे हो। मेरे को हर बाइट आती है, मैं बाइट का पीछा करता हूँ और वहाँ पे मेरे अधिकारी भी पहुँचते हैं और सफाई होती है। तो इसलिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही बात सफाई की,
आप लोग भी सुबह से मेरे साथ दौड़ रहे हो, सफाई होना चाहिए। अगर हमारे शहर के नागरिकों को हम मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पाएंगे तो बहुत हमारे लिए दुख भरी कहानी है। कल पर्यावरण दिन था, मैं पूरा दिन झाड़ लगाने में पूरे भिवंडी में, और झाड़ जिसको भी चाहिए, मैं आज भी बोल रहा हूँ, झाड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि झाड़ लगाना बहुत जरूरी है। आज देखो गर्मी में, आज अपन खड़े, कितनी गर्मी बढ़ रही है, तो झाड़ लगाएंगे तो छांव भी मिलेगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम में से, अगर किसी को झाड़ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं झाड़ दे दूंगा, आप झाड़ लगाओ, बचाओ। नाला सफाई को लेकर आपने इतना विजिट किया, क्या आपको लगता है इस बार नाला सफाई सही से हुई है? भाई मेरा रोज का टारगेट है, मेरा ऑफिसर रोज मुझे परसेंटेज देता है, तो आज का जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ कि 30% हम पहुँचे। अगर बारिश ने और 2-4-10 दिन का साथ दिया तो पूरी कोशिश करेंगे। सर, इसका मतलब आपका बोलने का मतलब है कि इंद्र देवता जो है इस बार भिवंडी महानगर पालिका पर मेहरबान नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, सालों से ये होता है कि इंद्र देवता का मेहरबान हो जाते हैं और जो 30% नाले की सफाई है वो 100% हो जाती है। इस बार नाले सफाई के ठेकेदारों के जो बिल होती है वो जो नाला सफाई होती है 30%, और उसके अंदर बारिश होकर वो 100% साफ हो जाती है और बिल पास हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। 100% देखो, पानी जहाँ भर गया तो हम उसको 100% बोल ही नहीं सकते। हाँ, कुदरत से अपन ये नहीं कर सकते, जब भरती ज्यादा है, पानी है और पानी जाने का रास्ता नहीं है तो बोल सकते हैं, मगर बारिश कम है और उसके बावजूद भरता है तो वो हमारी मिस्टेक है। साथ जो ठेका दिया गया है महानगर पालिका का 5 प्रभाग पर बिलो 20% ठेका दिया गया है जी, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला गया जब बिल क्लियर करवाएंगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर उन्होंने 100% अगर सफाई किया तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि मैं 10% बढ़ा के दूंगा, मगर काम 100% होएगा तो। ये तय कौन करेगा कि 100% सफाई हुई है कि नहीं हुई, ये तय कौन करेगा? सर, मेरे ऑफिसर लगे हैं और मेरे पास डेली का अपडेट है। मैं आज बोल रहा हूँ कि मेरे पास 30% का ही है, समझे ना। और आप भी देख लो, आपका भी मैं ये ले लूंगा, ओपिनियन लूंगा कि भाई आप क्या बताना चाहते हो इसमें। अगर सफाई हुआ है तो बोलो, तो ही करूँगा। सर, प्रभाग समिति 2 के जो सभापति है जाकिर मिर्जा जो है, वो बार-बार जो है न्यूज बता रहे हैं और बार-बार बात कर रहे हैं। आरोग्य विभाग के जो अधिकारी है फैसल दादली, जीएम सोनाने, फिर भी उनके ही ऑफिस के बाहर जो नाला है वो भरा हुआ है और वो 38% नाले की दावेदारी कर रहे हैं कि 38% नाला साफ हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मेरे को कांटेक्ट किया होता तो मैं इनको आदमी भेज देता। अगर मैं आदमी साहब को यही आदेश दूंगा कि भाई अगर हमारा एक आध नगर शोक कोई कंप्लेंट करता है तो वहाँ पहले पहुँचो और वो कंप्लेंट्स को दूर करो। मामूर साहब, आप निजामपुरा गए थे, निजामपुरे के तट पर वहाँ पर एक नाला का भी खोदा गया है, वो कब तक होगी? अभी हमारे बाबा साहब साथ में, वो एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं खुद बाबा को बोला कि अगर अर्जेंट में अगर वो रोड बंद करके काम तो कर नहीं सकते, मगर उसके लिए हम सोचेंगे कि इंजीनियर से बात करके कैसे अपन उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर वो होता है तो बहुत जल्दी करूँगा। नाड़ा कॉलोनी में जहाँ पर मार्केट लगती है, मार्केट वाले कुछ कचरा फेंकते हैं, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी? सर में आपने बिल्कुल होएगा। मेरे शहर में जहाँ हाथ गाड़ी और जो जहाँ कोई भी कचरा फेंकता है, तुम धंधा करो, मना नहीं है, मगर अपनी गंदगी कम से कम उठाओ। पूरे शहर की गंदगी उठाने का और ये करने का महानगर पालिका का ये नहीं है, अपना भी कर्तव्य है। अपना शहर है, अपने घर में अपन कचरा तो फेंकते नहीं है, वही कचरा बाहर फेंकते, तो उसको संभाल के हमारी हाथ घंटा गाड़ी आती है उसमें डालो। हम इतना ही आपसे चाहते हैं, तो बड़ा मेहरबान आप कचरा रास्ते पे मत डालो। अगर रास्ते पे कचरा डालोगे तो फिर आप गंदा वहाँ कर नहीं पाओगे। मैं सारा उधर से गाड़ी, हाथ गाड़ी सब हटा दूंगा, मुझे सफाई चाहिए। बागी रोड से लेके वंजारपट्टी नाके तक जो ड्रेनेज का पाइपलाइन के लिए खोदा गया था, वो कब तक? आपको कल परसों उसका डांबर मिल जाएगा, आज रात में हो सकता है, मैं आदेश दे चुका हूँ। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।